व्यसन विनाश का सोपान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहा हूं। कृपया इस पुस्तक को के वीडियो को अपने इष्ट मित्रों, जान पहचान, व्हाट्सएप, फेसबुक में पोस्ट करिए और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। शायद उन्हें अपना नुकसान पता चल जाए और वो व्यसन से मुक्त होने के लिए, उसे छोड़ने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दें। साथियों, शराब एक ऐसा जहर है जिसका प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। पैसे वाले इसे अपने स्टेटस सिंबल के रूप में, अतिथि सत्कार के लिए अथवा शुभ कामनाएं प्रस्तुत करने के, चीयर अप के लिए, तो गरीब अपनी दिन भर के परिश्रम के बाद सब कुछ भूल जाने की भ्रांति में इसका प्रयोग करते हैं। स्टेटस सिंबल। साथियों, मैं पहले ग्रेटर नोएडा में पोस्टेड था, तो वहां मैं जांच वांच के लिए अपने विक्रेताओं के पास जाना आना होता था गांव में। वहां पर मैंने देखा कि उनकी बैठक में एक वो चिलिम रखी हुई है। हमने कहा, यही भाई चिलिम क्यों रखी हुई? हर जगह जहां जाओ वहां चिलिम। भाई ये क्या है? ये कौन पीता है भाई? बोले हम साहब नहीं पीते रहे, कभी कभी पी लेते हैं, जब नाते रिश्तेदार आते हैं तो ये पिलानी पड़ती है, रखनी पड़ती है। क्यों? अरे फिर लोग कहेंगे अरे साहब उनके यहाँ गए थे, उन्होंने कोई सत्कार ही नहीं किया। ये कैसा सत्कार? यही शराब में ये प्रचलन बढ़ गया है। दिल्ली वगैरह में, बड़े बड़े महानगरों में बार के काउंटर्स होते हैं। घर में जैसे पूजा घर होता है, ऐसे ही वो बाहर का काउंटर बनाते हैं, जरूर, चाहे छोटी सी जगह हो। मध्यम वर्ग में तथाकथित आधुनिकता के नाम पर इसका प्रचलन बढ़ गया। युवा वर्ग में भी ऐसी ही कुछ भ्रांतियों के कारण शराब का प्रयोग हो रहा है। एक और भी कारण बताया जाता है कि शराब पीकर व्यक्ति दुख पीड़ा भूल जाता है। वस्तुतः ऐसा कुछ भी शराब में नहीं है। अल्कोहल पेट में जाते ही आमाशय की दीवारों से पानी सोखता है। इस प्रक्रिया से जलन की सी अनुभूत होती है। उससे पियक्कड़ अपने शरीर में गर्मी बढ़ने जैसा मिथ्या सुख अनुभव करने लगता है। ठंडे देशों तथा गर्म देशों में भी सर्दी के मौसम में नशेबाजों का शराब पीने का एक बहाना यह भी होता है, परंतु यह नितांत भ्रम है। अल्कोहल को पचाने का काम यकृत में होता है। अक्सर जब शराब तेज होती है तो अल्कोहल पेट की दीवारों से इस तेजी से पानी खींचता है कि वहां रक्त स्त्राव होने लगता है। यदि ऐसा रक्त स्त्राव बार बार होता रहे तो वहां अल्सर हो जाने का भय रहता है। शराब का सेवन ही एक ऐसा नशा है जो सारे विश्व के बहुसंख्य वर्ग में, जिसमें तथाकथित प्रगतिशील व्यक्ति भी आते हैं एवं गंदी बस्ती में रहने वाले मजदूर भी भली भांत प्रचलित है। शराब का सेवन क्षणिक उत्तेजना, शौक, आनंद प्राप्त के लिए आरंभ किया गया इसका सेवन सनह व्यक्ति को अपने चंगुल में कसता चला जाता है। शराब पीने के प्रभावों का मूल्यांकन करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि शराब की बोतल में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह गलकर कुछ देर में रेशी रेशी हो जाता है। इसी प्रकार अल्कोहल का जमाव जब रक्त में 0.2% से 0.5% तक
पहुंच जाता है तो तेज नशे की हालत में शराब पीने वाले व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। शरीर में प्रवेशित शराब में से मात्र 2 से लेकर 10% पसीने फेफड़ों अथवा पेशाब के मार्ग से बाहर जाती है। शेष 60% के बोझ को यकृत झेलता है। सबसे ज्यादा हानि इसी अंग को होती है जो सारे शरीर की विभिन्न चयापचयिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। लीवर, यकृत यानी लीवर। रक्त में 0.03% शराब मनुष्य की कार्य क्षमता गड़बड़ा देती है। 0.05% शराब उन्हें उच्छृंखल व्यवहार करने को विवश कर देती है एवं 0.15% शराब टॉक्सिक रेंज में आती है। शराब से 2 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। अधिक मात्रा में एक साथ शराब पीने से एक्सीडेंट के अवसर 7 गुना, हमारे शरीर में जहर फैलने पॉइजनिंग के अवसर 30 गुना, मृत्यु हो जाने के अवसर 16 गुने बढ़ जाते हैं। साथियों, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1980 माइक्रोपीडिया 1-644 मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को चोट पहुंचने के कारण वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ऑप्टिक पैल्सी, एक्यूट कॉर्सिक साइकोसिस, पॉलीन्यूरोनोपैथी एवं एक्यूट हेपेटाइटिस आदि कुछ प्रमुख व्याधियां हैं जो शराब अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करने के कारण होती हैं। शराब से जो कैलोरी प्राप्त होती है वे एम्प्टी अर्थात खाली होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समुचित आहार कैलोरी के अनुपात में नहीं लेता। सफाई के अभाव एवं पोषण के फलस्वरूप शरीर धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। सबसे अधिक हानि लीवर को, जिसमें थोड़ी मात्रा में नित्य शराब लेते रहने व आहार के अभाव से चर्बी के कण जमा होते चले जाते हैं एवं पोर्टल सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह या तो कैंसर में बदल जाता है अथवा धीरे धीरे शिकार को अपने शिकंजे में कसता हुआ मौत के मुंह में ले जाता है। मित्रों, विश्व के सभी मूर्धन्य विचारकों, मनीषियों एवं आप्त वचनों ने मद्यपान को समस्त बुराइयों की जड़ माना है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि मुझे 1 घंटे के लिए संपूर्ण भारत का अधिनायक बना दिया जाए तो सर्वप्रथम शराब की जितनी दुकानें हैं उन्हें बिना कोई मुआवजा दिए बंद करा दूं। बाइबल कहती है, तू यह जान ले कि मद्यपान नहीं करेगा तो इस प्रकार परम पिता परमात्मा के गुणों को अपने में अवतरित करेगा। हजरत मोहम्मद का अभिवचन है, अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पर, पीने और पिलाने वाले पर, बेचने और खरीदने वाले पर और किसी भी प्रकार के सहयोग देने वाले पर। क्या किया जाए मित्रों? हमको चाहिए कि तंबाकू एवं शराब से स्वयं बचें। अपने परिचितों अपरिचितों को इसके दोष दुर्गुण समझाकर शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक हानियों से परिचित कराएं। उनसे इन्हें हमेशा के लिए छोड़ देने का आग्रह करें, दबाव डालें। साथियों, आरोग्य की पहली शर्त व्यायाम
वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को दैनंदिन जीवन की कल्पनातीत सुविधाएं प्रदान की हैं। इन आविष्कारों से निसंदेह समय की बचत हुई है, पर इसके साथ साथ वह आलसी और एकांगी भी बन गया। रसोई हो अथवा शयन कक्ष, ड्राइंग रूम में हो अथवा मीटिंग हॉल में, सब जगह समय और श्रम की बचत के नाम पर हम आलसी बनते चले जा रहे हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति से पूछिए कि आप 100-50 मीटर दूर दुकान जाते समय पैदल क्यों नहीं जाते, तो वह एक ही उत्तर देगा, भाई साहब समय बहुत कम है और बार बार पैदल जाने से समय बहुत नष्ट होता है। सिलबट्टा तो आप अब शायद ही किसी रसोई में मिल पाए। मिक्सी अथवा मिक्सर ग्राइंडर से पिसी चटनी पिट्ठी में सिलबट्टे वाला स्वाद आए या ना आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार के उपकरण तो आजकल रसोई की शोभा बन गए हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध के गवाह जो रहे हैं, उन्हें ध्यान होगा कि किस प्रकार सूर्योदय से पूर्व ही घरों से चक्कियों के चलने के घर घर की ध्वनि कानों में आने लगती थी। जाओ गेहूं अथवा अन्न अनाज उन चक्कियों में गृहणियां पीसती थी। उनका आटा तो स्वास्थ्यकर होता ही था, पीसने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य संतुलन भी बना रहता था। आज हर वस्तु पैकेटों में बंद उपलब्ध है। आटा हो अथवा मसाले, दूध हो अथवा अचार, आप जितना चाहें जब चाहें बाजार से मंगा सकते हैं। सोचिए भला, कोई फिर क्यों परिश्रम करेगा। कौन मसाले सुखाए, कूटे छाने, कौन गेहूं बीने, फटके आटा पीसे, कौन चटनी पीसे। और तो और अब तो रोटी मेकर भी आधुनिक गृहिणियों की रसोई की साज सज्जा का एक अंग बनता जा रहा है। गला तर हो गया। साथियों, तथा कथित आधुनिकता के नाम पर शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता के अभाव का परिणाम गृहिणियों के स्वास्थ्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। 50 वर्ष पूर्व न तो स्लिमिंग सेंटर इतने थे, न ही ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे। फिर भी गृहिणियों की कार्य क्षमता, शरीर संतुलन एवं सहज सौंदर्य आधुनिक गृहिणियों से कहीं अधिक होता था। पुरुषों की स्थिति तो उससे भी बदतर है। पुरुषों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। व्यवसायी दुकान की गद्दी पर और कर्मचारी अधिकारी अपनी कुर्सी पर इस प्रकार बैठे रहते हैं कि उन्हें शरीर के विविध अंगों की गति प्रदान करने की सुध ही नहीं आती। यदि कहीं आने जाने का अवसर आता भी है तो स्कूटर पर जाने के बजाय पैदल जाने में हेठी समझते हैं। शारीरिक श्रम के प्रति यह मानसिकता आज मनुष्य को जितनी क्षति पहुंचा रही है, उतनी अन्य किसी वस्तु ने नहीं पहुंचाई। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज की सामाजिक व्यवस्था में जो जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है वह उतना ही छोटे स्तर का समझा जाता है, जबकि काम न करने वाले निकम्मे आदमी को बड़ा आदमी माना जाता है। जिस परिवार में झाड़ू पोंछे वाली, बर्तन मांजने वाली न हो उसे छोटा समझा जाता है। यदि पुरुष नगर में 2-4 किलोमीटर दूर जाते समय पैदल अथवा साइकिल से जाने की आदत डाल ले तो इससे उसकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी,
गैस, पीड़ा, रक्तचाप आदि से वे मुक्त रहेंगे तथा शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। इस प्रकार उनके आरोग्य की रक्षा हो सकेगी। मित्रों, एक महामानव, एक महानुभाव प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। प्रातः 7 बजे से कॉलेज प्रारंभ हो जाता था। इतना समय मिलता नहीं था कि वह प्रातः काल टहलने जाते। अतः उन्होंने नगर में पैदल चलने की आदत डाल ली। अपने सेवा काल में से वे नगर में कभी स्कूटर से नहीं गए। इसके अतिरिक्त कॉलेज के समय सारणी के 8 घंटों में वह लगभग प्रत्येक घंटा प्रारंभ होने के 5 मिनट पश्चात कार्यालय से निकलकर पूरे कॉलेज का एक राउंड लिया करते थे। दुमंजिले भवन के लगभग 40 कमरों के 8 बराबर चक्कर लगाने का प्रभाव कॉलेज के अनुशासन पर तो पड़ता ही था। उन महोदय की यह आदत उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी बन गई। यदि नियमित श्रम की आदत डाल ली जाए तो आरोग्य की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ होता है। महिलाएं अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ कार्य ऐसा अवश्य सम्मिलित कर लें जिससे शारीरिक श्रम नियमित रूप से हो। उदाहरण के लिए हम फर्श के पोंछे को ही लें। पोंछा लगाना सफाई की दृष्टि से ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी श्रम है। कमरों में पोंछा लगाते समय हाथ पैरों में ऐसी गति एवं सक्रियता बनी रहती है तथा पेट पर इस प्रकार दबाव पड़ता है कि शरीर का भार एवं पेट का आकार स्वतः सामान्य बना रहता है और फिर शरीर का वजन अथवा पेट घटाने के लिए स्लिमिंग कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समयाभाव का बहाना मत बनाइए। इस संबंध में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। आइए सुनते हैं।